वो विजिबल है क्या स्क्रीन? यस सर। यस सर। ओके ओके ओके। तो लास्ट क्लास हमने क्या बात की थी? कोर्स मॉडल। हाँ, बोर्स मॉडल पे हमने बात कर लिया था, यस और नो। हमने कुछ चीजें Yes, sir. हमने देखा था, एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फटाफट क्या क्या हमने पढ़ा? सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन है ना, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है लाइक हाइड्रोजन, यस और नो। Yes, sir. कोई दिक्कत वाली बात? तो हमने ये देखा था कि बोर्स का 3 पोस्टुलेट था, यस और नो। पहला पोस्टुलेट ये कहता था कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस के अराउंड एक सर्कुलर ऑर्बिट को घूमता है, यस और नो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका घूमने का रीजन क्या है? बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक सेंट्रीपिटल अट्रैक्शन, फोर्स इज इक्वल है टू ना। हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फिर फोर्स। वेलोसिटी भी निकाला था, एंड आर रेडियस का, यस और नो। 2.18 इनटू क्या था, जेड स्क्वायर बाई क्या था? 10 to power 8. हाँ, 10⁻6 क्या था यहाँ पे, जेड बाई एन जेड या जेड अपॉन एन। Z Z. by N. जेड बाय एन। मीटर पर सेकंड, यस और नो। फिर हमने रेडियस निकाला था, याद है क्या? Yes, जीरो sir. पॉइंट Yes, फाइव sir. टू नाइन 529 एन and स्क्वायर square by बाय Z. जेड। square by Z. एन स्क्वायर बाई जेड, Angstrom. याद है ना, एंगस्ट्रम में। यस सर। ये सब बातें हमने पिछले क्लास में कर ली थी। उसके बाद हमने बात किया था कि एनर्जी जो होता है, टोटल एनर्जी, किसकी बात की थी? टोटल एनर्जी। सबसे Total. पहले काइनेटिक एनर्जी की बात की थी, यस और नो। काइनेटिक एनर्जी Yes, कितना हो sir. जाएगा? Half बोलो। mv square. के जेड Z ई E स्क्वायर square by बाय 2R. 2 आर, ये था क्या काइनेटिक एनर्जी? Yes, यस sir. और नो एवरीवन? कोई दिक्कत वाली Sir. बात नहीं है, ठीक। पोटेंशियल एनर्जी कितना आया था? माइनस Minus Z E square by R. जेड square ई by स्क्वायर R. बाय आर। R. टोटल एनर्जी क्या आया था? Minus Minus k z K square by Z E 2R. square by माइनस 2R. के जेड ई स्क्वायर बाई 2 आर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक चीज आपको दिख रहा है कि जो काइनेटिक एनर्जी है और जो पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल एनर्जी, यस और नो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं नहीं है। है। और पोटेंशियल एनर्जी का हाफ है, Half. ठीक। उसके बाद जब हमने डेटा पुट किया था तो जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी आया था वो कितना आया था? -13.6 जेड स्क्वायर बाई Z square by N एन square. स्क्वायर, यस और नो। याद है क्या? Electron volt. इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। कोई Sir. दिक्कत वाली बात नहीं है। बोलो, इसमें किसी को डाउट है यहाँ तक? किसी को भी? नो सर। यस और नो? नो सर। किसी को कोई डाउट नहीं है, ठीक। नो यहाँ तक क्लियर है सबको? यस और नो। उसके बाद हमने ट्रांजिशन देखा था। क्या देखा था हमने? ट्रांजिशन देखा था, यस और नो। क्लियर एवरीवन? हमने देखा था कि कोई भी Yes, इलेक्ट्रॉन, sir. जैसे n इक्वल टू 1 है ना, n इक्वल टू 1 को क्या बोलते हैं? ग्राउंड स्टेट। n इक्वल टू 1 को क्या बोलते हैं? ग्राउंड स्टेट, Yes, यस। sir. Ground state. ग्राउंड स्टेट, यस और नो। n इक्वल टू 2 को बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। क्या बोलते हैं? First excited फर्स्ट state. एक्साइटेड स्टेट। n इक्वल टू 3 को सेकंड Second एक्साइटेड स्टेट, excited state. सेकंड। एंड सो ऑन, ऐसा चलता जाएगा, यस और नो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बोलो, यहाँ तक किसी को डाउट है? क्लियर No, sir. एवरीवन? यस और नो? यस सर। अब ध्यान से देखना, कोई भी इलेक्ट्रॉन स्टेबल कहाँ पे रहेगा? ग्राउंड स्टेट में रहेगा। कोई भी इलेक्ट्रॉन स्टेबल कहाँ पे रहेगा? ग्राउंड स्टेट में रहेगा, यस और नो। मोस्ट स्टेबल स्टेट क्या है किसी भी इलेक्ट्रॉन का? ग्राउंड स्टेट, यस और नो। हाँ, अगर वो ग्राउंड स्टेट से ऊपर एनर्जी लेवल पे है तो इसका मतलब एटम क्या है? एक्साइटेड है। क्या है? एक्साइटेड है, यस और नो। मान लो इलेक्ट्रॉन कहीं ग्राउंड स्टेट में नहीं है कोई एटम का, इसका मतलब वो एटम क्या? एक्साइटेड स्टेट में, यस और नो। वो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में। बात समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है? यस तो कोई भी इलेक्ट्रॉन जब अदर देन ग्राउंड स्टेट, यानी n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3 या किसी 1 को छोड़ करके किसी और स्टेट में है, तो एटम बेसिकली क्या है? एक्साइटेड स्टेट में। बात समझ में आ रहा है क्या? फाइनली क्या होगा? जब भी कोई इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से दूसरे स्टेट में रहेगा, मान लो ये n इक्वल टू 1 है, n इक्वल टू 2 है, n इक्वल टू 3 है, एंड सो ऑन, ऐसा चलता जाएगा, यस और नो। ये मान लो n है, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर किसी भी स्टेट में रहेगा, फाइनली वो कहाँ आना है? उसको ग्राउंड स्टेट में आना। Ground फाइनली उसको state. कहाँ आना? ग्राउंड स्टेट में आना, यस और नो। कोई दिक्कत वाली बात? और जब भी कोई इलेक्ट्रॉन कोई ट्रांजिशन करता है तो क्या होता है? एनर्जी रिलीज होता है, यस और नो। बताया था ये बात। और ये कितना होता Yes, था? sir. 13.6 एनर्जी डिफरेंस। जेड स्क्वायर 1 बाई
N1 Yes or square no? N1 square minus N1 1 by square N2 square. minus 1 by N2 1 बाय square. N2 स्क्वायर, N2 N1 से बड़ा होता था, याद है क्या? Yes. यस और sir. नो? कोई दिक्कत वाली बात? और इसको हम लोग लिख देते थे एच सी बाई लैम्डा। क्या लिख देते थे? एच सी बाई लैम्डा, दैट इज Lambda. 13.6 जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 बाई N1 स्क्वायर माइनस 1 बाई N2 स्क्वायर। क्लियर है क्या सबको? बोलो। Yes, तो जो sir. लैम्डा आता था 1 बाई लैम्डा का वैल्यू आता था आर, याद है? डेडबर्ग कांस्टेंट इनटू Rydberg स्क्वायर स्क्वायर constant. Yes, sir. Sir, इनटू 10 1 to बाई, power minus. है ना, एन इनिशियल का स्क्वायर माइनस 1 बाई एन N फाइनल, final का square. या N1 बाई N2। यस और नो? ये लॉजिक से हम लगा सकते हैं। N2 का स्क्वायर, N1 स्क्वायर, N2 स्क्वायर। यस और नो? हमको ध्यान रखना कि लैम्डा पॉजिटिव आना चाहिए, तो N2 N1 से क्या है? बड़ा है। ठीक। R का वैल्यू कितना था? 10 की पावर 1.01 7 into 10 की power 7. पर मीटर। याद है क्या सबको? बोलो। कोई दिक्कत वाली Yes, बात sir. नहीं है क्या? यहाँ तक बात करने का No, जरूरत है sir. क्या? यस और नो? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक। अब कोई भी इलेक्ट्रॉन जो हायर एक्साइटेड स्टेट में होता है वो हमेशा रेडिएट करता है एनर्जी और लोअर एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है। यस और नो? तो जैसे मान लो कोई इलेक्ट्रॉन है वो N2 पे था, यस और नो, और वो फाइनली गिर करके N1 पे आया, यस और नो? कोई दिक्कत वाली बात? तो जब वो डी एक्साइट होगा तो क्या करेगा? एनर्जी रिलीज करेगा इन फॉर्म ऑफ Yes, sir. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यस और नो? जो कि फोटोन के फॉर्म में होगा। किस में फॉर्म में होगा? फोटोन के फॉर्म में होगा, Photon. जिसका वेवलेंथ होगा, फ्रीक्वेंसी होगा। यस और नो? कोई दिक्कत वाली बात? और ये जो वेवलेंथ है हम यहाँ से निकाल सकते हैं। जब हमें N1 N2 पता होगा तो हम फटाफट वेवलेंथ निकाल सकते हैं। कौन सा इमिशन होगा, कौन सा एटॉमिक स्पेक्ट्रम हमें मिलेगा। यस और नो? जब हम बहुत सारे डी एक्साइटेशन देखेंगे और उसको जब प्लॉट करते हैं हाइड्रोजन के लिए, जब ये चीजें की गई, किसके लिए की गई? हाइड्रोजन के लिए। यस और नो? तो जब हाइड्रोजन के लिए ये सब की गई तो उनके लिए क्या मिला? हमें कुछ सीरीज मिला। यस और नो? क्या मिला हमें? कुछ सीरीज मिला ऑफ स्पेक्ट्रम। क्या मिला? कुछ सीरीज मिला स्पेक्ट्रम का। यस और नो? कोई दिक्कत वाली बात? सबसे पहले उसमें सीरीज में लाइमन सीरीज। कौन सा सीरीज है? Lyman. Lemon series. है ना? लेमन क्या होता है? ध्यान से सुनना। लेमन होता है जब इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होगा, कहाँ? डी एक्साइट होकर के n इक्वल टू 1 पे आए। या सुनो, अब n इक्वल टू 1 पे आए, कहाँ कहाँ से आ सकता है? n इक्वल टू 2 से आ सकता है, Yes, n sir. इक्वल टू 3 से 3 से आ 4 से. सकता है, n इक्वल टू 4 से आ सकता है, और n इक्वल Yes, टू sir. इंफिनिटी से आ सकता है। यस और नो? कोई दिक्कत वाली बात? जो पहला देखो, ये जो पहला ट्रांजिशन हुआ इसको बोलते हैं फर्स्ट लाइमन सीरीज। क्या बोलते हैं इसको? फर्स्ट लाइमन, लाइमन सीरीज First का Lyman फर्स्ट। series. अच्छा, दूसरा कहां से होगा? n इक्वल टू 3 से डायरेक्ट 1 पे गिर जाए तो भी ये लाइमन होगा। और तीसरा कहां से होगा? ऐसा होगा, Yes, यस sir. और नो? 4 से 1 पे गिर जाए। और लास्ट वाला कौन सा होगा? इनफाइनाइट से 1 पे गिर जाए। कोई दिक्कत वाली बात Ground state. सर नहीं? यानी गिरना ग्राउंड 1 पे ही चाहिए। हाँ, गिरना 1 पे ही चाहिए। तो ये जो स्टेट यहाँ से जो सीरीज आएगा उसको हम बोलते हैं लाइमन सीरीज। क्या बोलते हैं? लाइमन सीरीज। यस और नो? कोई दिक्कत वाली बात? अब लाइमन सीरीज के लिए जो तुमको मिलेगा वेवलेंथ 1 बाई लैम्डा हो जाएगा तुम्हारा कितना? बताना तो, बताना। आर इंटू, अब ये R into हाइड्रोजन के लिए Z. 1 होता है। Yes, sir. Yes, sir. हाइड्रोजन, ये लाइमन बाल्मर फास्फर, ये जो सीरीज स्पेक्ट्रम हमने प्लॉट किया, ये किसके लिए क्या है? सिर्फ Hydrogen के लिए. हाइड्रोजन के लिए। क्या? हाइड्रोजन लाइक के लिए Hydrogen. नहीं, हाइड्रोजन Yes, के लिए। sir. यस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये क्या हो जाएगा फॉर्मूला? 1 बाई 1 1 स्क्वायर minus. माइनस 1 बाई एन स्क्वायर। यस और नो? Yes, sir. एन का वैल्यू Yes, क्या sir. होगा? 2 3 4 एंड सो ऑन, Four. ऐसा जाएगा ना? 2 Yes, 3 sir. 4 एंड सो ऑन। समझ में आ रहा है क्या? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है? ऐसा जाते रहेगा? नहीं जाते रहेगा? बोलो, इसमें किसी को डाउट है क्या? No, sir. क्लियर है? No, sir. अब एक चीज सोचो, एक चीज सोचो, जो पहला लाइमन सीरीज है उसका एनर्जी कम है ज्यादा है? सर इसका एनर्जी कम है ज्यादा? बहुत सामने से गिरा, या सुनो, इसका एनर्जी कम है। और Yes, दूसरा sir. वाले का एनर्जी ज्यादा है, तीसरा का उससे ज्यादा एनर्जी, चौथा का उससे ज्यादा एनर्जी। यस Yes, सुनो? sir. कोई दिक्कत वाली बात? अब जिसका नहीं। एनर्जी यानी फ्रीक्वेंसी इसका सबसे कम होगा, मिनिमम होगा, और वेवलेंथ सबसे मैक्सिमम होगा, है ना? पहला लाइमन सीरीज का। और जो आखिरी वाला लाइमन सीरीज है इसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इसका एनर्जी सबसे ज्यादा है, बट Yes, sir. लैम्डा क्या होगा? कम होगा। Minimum. कोई दिक्कत वाली बात नहीं है? नहीं है. समझ में आ रहा है क्या? और Yes, जब sir. ये वैल्यू आप निकालोगे ना, ये वैल्यू जो फ्रीक्वेंसी का रेंज आएगा, बेसिकली ये किस में आता है? अल्ट्रा वायलेट रीजन में होता है। किस रीजन में आता है? EM Ultraviolet. वेव का अल्ट्रा वायलेट रीजन में आता है। क्लियर है क्या? बोलो, समझ में आ रहा है क्या? सर ये Yes, लास्ट sir. वाला sir. अल्ट्रावायलेट में आता है. कौन सा?
सर ये कौन सी फ्रीक्वेंसी लास्ट अल्ट्रावायलेट में आती है, सारी या कोई एक? ये सारी ये जो लाइमन सीरीज है ये अल्ट्रावायलेट रीजन में आती है, ओके ऐसा सर, बोला ठीक है। जाता है। ठीक है, इसमें जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है वो कॉरेस्पॉन्डिंग टू फर्स्ट लाइमन सीरीज है, जहां मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगा वहां वेवलेंथ मैक्सिमम होगा। यस और नो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फ्रीक्वेंसी जानने नहीं। को एच बाय लैम्डा होता है ना, एचएफ बताया था, स्पीड ऑफ लाइट स्क्वायर ऑफ फोटोन सी से चलता है। यस और नो, तो अगर जहां मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगा वहां मिनिमम वेवलेंथ होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और ये लाइमन सीरीज कहाँ लाई करता है? अल्ट्रावायलेट रीजन में। कौन से विजिबल लाइट, मतलब जो ईएम वेव है उसमें कौन से रीजन में लाई करता है? अल्ट्रावायलेट। अल्ट्रावायलेट। और बात करना चाहिए, आगे बढ़े। आगे बढ़। ठीक है, नेक्स्ट है बाल्मर सीरीज। कौन सा सीरीज है? बालमर। बाल्मर, बाल्मर सीरीज। ठीक, ध्यान से सुनना। बाल्मर में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन गिरता है n इक्वल टू 2 पर। कहाँ गिरता है? n इक्वल टू 2 पर। 2 ये पर। सुनो, ये n इक्वल टू 1 हो गया, यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन इससे ऊपर है, n इक्वल टू 2, यानी इलेक्ट्रॉन गिरेगा n इक्वल टू 3 से, n इक्वल टू 4 से। समझ में आ रहा है क्या? यस और सर। n इक्वल टू इन्फिनिटी से। अगर 3 से 2 पे गिरा तो भी ये बाल्मर है, 2 पे गिरना चाहिए। यस नो, पहला बाल्मर कौन सा मिलेगा? 3 से 2 के। और लास्ट वाला यस सर। बाल्मर का सीरीज कौन सा मिलेगा? इन्फिनिटी इनफाइनाइट से से 2। 2। यस नो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर मैं बाल्मर सीरीज की बात करूं तो 1 बाई लैम्डा का जो रेंज आएगा वो क्या आएगा? R इंटू 1 बाई 2 स्क्वायर माइनस 1 बाई n स्क्वायर। n का वैल्यू क्या हो सकता है? 3 4 3 5। 4 5 6। यस नो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। है। अब अगर ध्यान से सोच के देखो, बाल्मर का जो पहला सीरीज का ये है, इसका फ्रीक्वेंसी कम है, यस सर। लैम्डा मैक्सिमम है। यस नो, और यहाँ पे लास्ट वाले का क्या है? फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है, लैम्डा मिनिमम है। बोलो, कोई दिक्कत वाली बात? और बाल्मर सीरीज कहाँ लाई करता है? बाल्मर सीरीज विजिबल लाइट में लाई विजिबल। करता है। कौन सा रीजन है? विजिबल। विजिबल रीजन है। समझ में आ रहा है? बाल्मर सीरीज लाई इन द विजिबल रीजन। समझ में आ रहा है? बोलो, सर यस और नो, क्लियर है? आपको निकालने बोलेगा बाल्मर सीरीज, आप फटाफट निकाल लोगे, फॉर्मूला बता दिया वेवलेंथ का। यस और नो, कोई Yes, दिक्कत sir. वाली बात नहीं है। आगे बढ़े। यस सर। Yes, एवरीवन, sir. थर्ड होता है पास्ट चेन। कौन सा होता है? Past tense. क्वेश्चन। पास्ट चेन। बात करने का जरूरत है, कहां से कहां गिरे? थर्ड पे गिरे। जो किस में गिरे? Third पे। थर्ड पे। तो 1 बाय लैम्डा Third डायरेक्ट one. लिखते हैं, R इंटू 1 माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 1 माइनस n का स्क्वायर। n का वैल्यू क्या होना चाहिए? 4 5 4 से। 4 5 6। हाँ है ना, कोई दिक्कत। अब पास्चन रीजन होता है इंफ्रारेड में। कहाँ होता है? इंफ्रारेड। इंफ्रारेड इंफ्रारेड में। रीजन। समझ में आ रहा है क्या? क्या और बात करना चाहिए? यस और नो, बोलो, क्लियर है? Yes, एवरीवन sir. बताओ। यस सर। उसके बाद होता ब्रैकेट। कौन सा होता ब्रैकेट। ब्रैकेट। है ना? ब्रैकेट सीरीज। ब्रैकेट में कहां से कहां गिरना चाहिए? 1 बाय लैम्डा का वैल्यू होगा R इंटू 1 1 4 पे बाय गिरना। 4 स्क्वायर। 4 स्क्वायर। माइनस 5 6 7 8। यस और नो, n का वैल्यू 5 6 7 8 कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली यस बात सर। नहीं है। ये भी किस रीजन में होता है? इंफ्रारेड। ये भी किस इंफ्रारेड। रीजन में होता है? इंफ्रारेड। याद रहेगा? कोई दिक्कत वाली यस बात? सर। अरे हाँ है ना। यस सर, याद है। लास्ट वन होता है, यस एक सर। और सीरीज होता है, पी फंड। एक और सीरीज होता है फंड। पी फंड। यस और नो, कौन सा होता है? पी पी फंड। फंड। सर केमिस्ट्री वाले मॉड्यूल ने बहुत सारा दे रखा था, मतलब बहुत आगे तक। अरे उतना जरूरत नहीं है यार, ठीक है, वो छोड़ दो, काम करनी है। जितना काम का बस इतना याद रखोगे, सारा सवाल हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? पी फंड के लिए कहाँ गिरना चाहिए? 5 पे गिरना चाहिए। कहाँ गिरना 5 चाहिए? पे। 5 पे। n का वैल्यू 6 7 8 एंड सो ऑन। यस और नो, ये भी किस रीजन में होता है? इंफ्रारेड। इंफ्रारेड। सिर्फ एक लाइमन कहाँ लाई करता है? यूवी। अल्ट्रावायलेट। अल्ट्रावायलेट। यस और नो, लाइमन कहाँ लाई करता है? अल्ट्रावायलेट। और पास ब्रैकेट सॉरी बाल्मर आपका लाई करता है बाल्मर। विजिबल में। बाकी इनविजिबल सारे में। किसमें लाई कर रहा है? इंफ्रारेड। इंफ्रारेड। याद रहेगा आपको? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं है। क्लियर है? यस और नो एवरीवन, बोलो। और बात करने का जरूरत है या आगे बढ़े? और बात आगे करने का बढ़े। जरूरत है या आगे बढ़े? क्लियर है? अच्छा,
एक चीज और देखो ध्यान से सुनना। मान लो कोई इलेक्ट्रॉन है जो हायर एनर्जी स्टेट पे, कहाँ है, हायर एनर्जी स्टेट पे, यस और नो। जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, इसमें आपको समझ में आ जाएगा। मान लो ये n=1 है, क्या है ये, n=1, ये था n=2, ये था n=3, है ना। मान लो मैं ऐसा ले रहा हूँ, मान लो कोई इलेक्ट्रॉन है जो n=3 पे, कहाँ पे, n=3 पे। जब वो डी एक्साइट होगा तो आपसे पूछेगा नंबर ऑफ डिफरेंट फोटॉन्स, फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट फोटॉन, कितना नंबर ऑफ डिफरेंट फोटॉन निकलेगा, ये आपसे पूछ सकता है, यस और नो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई बता Yes, सकता है क्या नंबर ऑफ डिफरेंट फोटॉन कितना हो सकता है, दो, नंबर ऑफ डिफरेंट? 2, कैसे, देखो कैसे कैसे गिर सकता है, क्या वो एक डायरेक्ट एक यहां से गिरेगा, यहाँ आएगा और फिर यहाँ से यहाँ, एक तरीका ये हो सकता है, अरे हाँ है ना। सर तो यहाँ से λ1 मिला और यहाँ से λ2 मिला, और या फिर ये हो सकता है कि डायरेक्ट यहाँ डिक्रीज कर दे, अरे हाँ है ना। कोई दिक्कत वाली बात? यस सर तो जब वो हायर से n से n=1 पे गिरता है तो जो नंबर ऑफ डिफरेंट फोटोन होता है वो कितना होता है पता है, n × n-1/2। दिस इज अ नंबर ऑफ डिफरेंट फोटोन। समझ में आ रहा है क्या, कितना पॉसिबल नंबर ऑफ डिफरेंट डी एक्साइटेशन है, समझ में आ रहा है क्या? Yes, देखो sir. यहाँ n का वैल्यू कितना, 3 है, कितना है 3 × 2/2, कितना है नंबर ऑफ, 3 आया। 3, तो 3. λ1 λ2 λ3 तीन डिफरेंट फोटोन मिला है नहीं मिला, यस और नो। Yes, sir. तो कोई अगर फोटोन, ध्यान से सुनना, कोई अगर फोटोन एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आ रहा है तो कितना नंबर ऑफ डी एक्साइटेशन पॉसिबल है, n × n-1/2। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको, नंबर ऑफ डिफरेंट फोटोन, क्लियर है? यस सर। फिर से समझा दीजिए। देखो फिर से समझा दे रहा हूँ। जैसे मान लो n=3 पे एक इलेक्ट्रॉन था, तो n=3 पे जो इलेक्ट्रॉन था हो सकता पहले वो n=2 पे आता, फिर 2 से 1 पे आता। तो जब n=2 3 से 2 गिरता तो एक फोटोन निकलता जिसका वेवलेंथ है λ1। बोलो समझ में आया? और जब फाइनली आना तो ग्राउंड डी स्टेट में, और 2 से 1 में आएगा तो सेकंड निकला, और कोई हो सकता है डायरेक्टली कूद जाए, अरे हाँ है ना, बिना 3 के 2 पे रुके। तो तीन Yes, डिफरेंट sir. फोटोन आया नहीं आया, यस और नो। तो कभी भी Yes, इलेक्ट्रॉन sir. डी एक्साइट होगा तो कितना पॉसिबल नंबर ऑफ डिफरेंट फोटोन होगा, यही मैं बता रहा हूँ आपको। ड्यूरिंग द डी एक्साइटेशन पॉसिबल नंबर ऑफ डिफरेंट फोटोन कितना होगा। लेकिन ये याद रखना कहां से कहां गिर रहा है, n से 1 पे गिर रहा, कहां गिर रहा है, n से 1 पे गिरा, फाइनली कहां आने वाला है वो, ग्राउंड स्टेट पे, यस और नो। हायर स्टेट से ग्राउंड स्टेट पे, तो नंबर ऑफ डिफरेंट फोटोन कितना होगा, नंबर ऑफ डिफरेंट फोटोन, नंबर ऑफ डिफरेंट फोटोन होगा n × n-1/2। क्लियर है क्या? अरे हाँ है ना, बोलो। यस सर। Yes, sir. Yes, क्लियर है sir. सबको? जैसे मान लो आपको बोला जाए कि कोई इलेक्ट्रॉन है जो n=5 पे है, डी एक्साइट होगा, बताइए पॉसिबल नंबर ऑफ कितना डिफरेंट फोटोन देगा। तो नंबर ऑफ डी एक्साइट होकर ग्राउंड स्टेट में आने वाला है, तो नंबर ऑफ डिफरेंट फोटोन 10. कितना आ जाएगा, 15 यस और नो। 10 5 आएगा. × 5-1/2 यही आएगा, यस सर। दैट इज yes sir 10 कितना है, 10 10। आएगा। समझ में आ रहा है क्या, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्लियर है, यस और नो। sir. yes sir अच्छा ये था जब ग्राउंड से आया, कहां से आया, एन से लेकर के डायरेक्टली कहां गिरा है, ग्राउंड पे, यस और नो। Ground. अब हो सकता है कि ग्राउंड पे ना गिरे, मान लो किसी एक स्टेट पे है n2 पे, और बीच में और भी स्टेट है, और ये फाइनली n1 पे आ रहा है, कहां पे आ रहा है, n1 पे आ रहा है। तो सोचो अगर मैं जब इसको 1 मानूंगा तो ये हो जाएगा n2 - n1 हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा क्या, जब मैं इसको Yes, जी sir. 1 दोबारा हो बता जाएगा दो। n2 - n1। समझ में आ रहा है क्या? अगर मैं Yes, इसको sir. 1 मान लूं तो ये क्या हो जाएगा, n2 - n1। एक्चुअली में ये था क्या, n1 था, ये n2 था। अब मान लो, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, इलेक्ट्रॉन किसी हायर से किसी दूसरे स्टेट में गिर रहा, ग्राउंड स्टेट पे नहीं गिर रहा, समझ में आ रहा है क्या? तो अगर मैं इसको कॉरेस्पॉन्डिंग 1 मानूंगा तो ये क्या बन जाएगा, n2 - n1। तो नंबर ऑफ डिफरेंट फोटोन का क्या फॉर्मूला बन जाएगा, नंबर ऑफ N2 minus N1. N2 - N1 - डिफरेंट, N2 N2 minus N1 n2 plus 1. - n1 into n2 Minus. - n1 N1 plus 1 divided by 2. plus 1 divided by 2। समझ में आया क्या?
Yes, क्लियर sir. है? हाँ सर। यस और नो? जब कोई इलेक्ट्रॉन n1 से n2 पे गिरे, डिफरेंट प्रोसेस होते हैं डिफरेंट स्टेट के थ्रू, तो टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट फोटोन कितना आएगा? n2 माइनस n1 इंटू N1 n2 माइनस n1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है? बोलो अरे हाँ या ना, बोलो सही ना। वाला फॉर्मूला को लगाना लो। ये जब ग्राउंड स्टेट पे ना गिरे, जैसे मान लो आपसे बोले, सुनना मेरी बात, जैसे मैं एक सवाल ले रहा हूं, ध्यान से सुनना। आपसे बोले फाइंड द नंबर ऑफ, लिखो फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल radiation that can emit during de-excitation of electron from 5 to 2। अगर जब इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट हो रहा 5 to 2, पूछा आपसे नंबर ऑफ डिफरेंट रेडिएशन कितना आएगा? Six. 6 एवरीवन? सर 6 आएगा। 6. पक्का? सर 6 ही। सर बोल लो कहां से कहां गिरना है, बताओ। 5 से 5 2. से 2. 5 से 2। 5 से 2, यस और नो? तो फॉर्मूला क्या लग जाएगा? नंबर ऑफ डिफरेंट फोटोन का क्या हो जाएगा? हो जाएगा n2 माइनस n1, यही होगा 5 माइनस 2 3, 3 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। कितना आ रहा है ये? 6। 6. समझ में आया? पॉसिबल नंबर ऑफ डिफरेंट फोटोन कितना आएगा? 6। यस और नो? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है? क्लियर है नहीं है। एवरीवन? यस सर। आई होप ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। अब एक चीज और देखना, एक सवाल के पैटर्न में मैं ये सवाल करा रहा हूँ, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। एक सवाल, इसमें किसी को डाउट है क्या? सर No, sir. नहीं है। मान लो 3 कंजिक्यूटिव एनर्जी स्टेट है, 3 कंजिक्यूटिव एनर्जी स्टेट है, वो कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 हो सकता, 4 5 6 हो सकता है, एनी। ठीक है, मान लो 3 कंजिक्यूटिव एनर्जी स्टेट है, समझ में आ रहा है क्या? जैसे मान लो n1 है ये, दूसरा कौन सा होगा? n1 प्लस 1 हो जाएगा, और तीसरा कौन सा होगा? n1 प्लस N1 2 हो plus जाएगा। 2. समझ में आया नहीं है? ये अगर ये n1 है, 3 कंजिक्यूटिव है। अब ध्यान से सुनना, मेरा सवाल ये है कि अगर मान लो यहां से अगर कोई फोटोन इलेक्ट्रॉन गिरता तो वो लैम्डा 1 का वेवलेंथ देता है। कितना का देता है? लैम्डा 1 का। Lambda 1. और अगर कोई यहां से यहां गिरता तो वो देता लैम्डा 2 का। और कोई यहां से अगर यहां गिरता तो वो डी एक्साइट होने पे लैम्डा 3 का देता है वेवलेंथ। जैसे तो फाइंड द रिलेशन बिटवीन लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3। समझ में आया? कि अगर मान लो सर 3 आपने कंजिक्यूटिव ये ले लिया, यस और नो? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है? सपोज करो मैं ऐसा ले रहा हूं, जरूरी है क्या 3 कंजिक्यूटिव हो? ऐसा कोई जरूरी नहीं है? यस और नहीं नो? मान लो नहीं ये अगर कंजिक्यूटिव नहीं भी होता, सपोज करो ऐसा होता, ये n1 होता, ये n2 होता, और ये n3 होता, कंजिक्यूटिव नहीं भी होता, मान लो यहाँ से यहाँ आने में लैम्डा 1 इमिट करता, यहाँ से यहाँ आने में लैम्डा 2 इमिट करता, तो यहाँ से यहाँ आने में लैम्डा 3 इमिट करता है। तो आपसे पूछा कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन लैम्डा 1 लैम्डा 2 एंड लैम्डा 3? करो ट्राई। लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 का रिलेशन बताओ। लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 का रिलेशन बताओ जल्दी, फास्ट।
बोलो क्या आ रहा? 2 मिनट रुक जाओ। सर 1/λ1 + 1/λ2 = 1/λ3। ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं क्या? देखो यहां से यहां तक जो एनर्जी का डिफरेंस है, ध्यान से देखो कितना है, hc/λ3 है। जो यहां से यहाँ का एनर्जी का डिफरेंस होगा दैट इज hc/λ1 हो जाएगा प्लस hc/λ2 हो जाएगा, यही तो होगा। सर अरे यहाँ से यहाँ जो टोटल डिफरेंस है वो इसका प्लस इसका ही तो सम होगा। Yes, sir. अरे हाँ है ना, एच सी ने को मार दिया तो क्या आया, 1/λ3 इज इक्वल टू 1/λ2 प्लस 1/λ1। आई होप सो ये बात आपको समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत वाली बात? आ गया। नहीं। क्लियर है क्या? यस और नो, आगे बढ़े क्या? यस सर। यस सर। हाँ या ना बोलो, नोट करो फटाफट, कोई डाउट है तो पूछो। सर जो आपने फॉर्मूला बताया था उससे करें तो? किससे फॉर्मूला करोगे? अगर तुमको मान लो यहाँ दिया हुआ कि 3, ये दिया हुआ आपको कंडीशन वाला इस तरह का कंडीशन दिया हुआ आपको, 3-4 तो आपसे बोला ये यहाँ से गिर रहा है, ये यहाँ से गिर रहा है, तो ये सॉल्व करना यस और नो सही है ना ये? यस सर। हेलो, समझ सर में आ रहा सही है है। क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? क्लियर है? उससे भी करोगे तो यस यही सर। आंसर आएगा ना, hc/λ3 ही लिखोगे ना तुम, rz1 सर माइनस वही n3 आएगा, माइनस मतलब n2, थोड़ा सा और सॉल्व करना पड़ेगा सर। कॉम्प्लेक्स हो जाए, हाँ कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक है, बोलो। सर अरे हाँ या ना बोलो ना। यस सर, आगे। यस सर। एक और सवाल देखो, एक और सवाल देखो, सवाल देखो। इफ λ1 and λ2 are the wavelength of third member of Lyman series. Lyman and first member of Paschen respectively. पूछा then find the value of lambda, इसका वैल्यू बताओ कितना आएगा, करो। सर 7/225। कितना आ रहा? 7/225। 7/225, सही से करो। 7 108 है क्या सर? पता नहीं,
अरे सर बोलो 7:135 आ रहा है, सॉरी 225 नहीं है। 135 आएगा, ठीक है। चलो देख लेते हैं फटाफट। क्या बोला है मैंने? लैम्डा 1 लैम्डा 2 आर द वेवलेंथ ऑफ थर्ड मेंबर ऑफ लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज मतलब, लाइमन सीरीज मतलब कहाँ गिरना चाहिए? सर n इज इक्वल 1 by lambda n is equal to what? r into 1 by 1 स्क्वायर माइनस थर्ड। थर्ड का मतलब क्या हो गया? Third straight. कहाँ से फोर्थ। Fourth. फोर से Equal फर्स्ट to में गिरे, fourth. यस और नो? ये है ना? सर ये गलत है। Yes, yes, sir. 1 by lambda 1 कितना हो गया? 1 lambda r into 1 minus 1 by 16, तो दैट इज इक्वल टू 15 r by 16। यही है ना पहला इक्वेशन? Yes, sir. yes बोलो, सर। किसी को डाउट है? अच्छा, उसके बाद No, क्या sir. बोला मैंने? एंड फर्स्ट मेंबर ऑफ पास्ट चेन। पास्ट चेन कहाँ होता है? पास्ट चेन होता है तुम्हारा n इक्वल टू 3। Second पे. n इक्वल टू 3, तो कहाँ से कहाँ गिरना चाहिए? 1 बाई लैम्डा हो जाएगा r इंटू 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर। क्लियर है क्या? क्योंकि फर्स्ट है ना। यस सर। कौन सा पास्ट चेन का कौन सा लेना? फर्स्ट लेना। फर्स्ट कौन सा होगा जो 4 से 3 पे गिरेगा? यस और नो? ये कितना आएगा बताना तो? r इंटू 1/9 माइनस 1/16। 7 by अरे हाँ है ना, बोलो। 144। 7 बाई यस सर। 144 ये आ रहा है क्या? 144। है ना? यस सर। Yes, sir. अब अगर मैं 1 बाई लैम्डा 1 अपॉन 1 बाई लैम्डा 2 कर दूं, तो ये कितना हो जाएगा? Lambda 2 by lambda 1. 15 r by 16 into 144 by 7 r। यस और नो? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये कितना हो जाएगा बताना? लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1 आएगा ना? सर ये 8 हमने पे क्या जाएगा। पूछा? सर नहीं 9 पे। सही है ना? लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1 हो जाएगा ना ये। और ये आएगा कितना? 135 by 7। 135 पे। 16 9 of 144. 16 9 जा तो 144. 135 बाई 7। लेकिन मैंने पूछा क्या है? लैम्डा 1 बाई लैम्डा लैम्डा 1 by 7 बाई Reciprocal. 135। आई होप सो ये बात आपको समझ में आ गई। इस तरह का सवाल आएगा तो हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर है क्या सबको? यस सर। अरे हाँ है ना, बोलो। यस सर। आगे बढ़े। Yes, sir. ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। एक और सवाल देखो, ध्यान से देखो। देखो दिया हुआ है द रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट of an electron in a hydrogen like atom is 4.5 a naught। कितना दिया हुआ? 4.5 a naught, where a naught तो एटम खत्म हो गया ना, बस ये मैं क्या लेते हैं चीज? a naught is the, बोलो, बोर रेडियस। बोर रेडियस, ठीक है ना? इट्स एंगुलर मोमेंटम इज 3h/2 ये भी आपको बता दिया, ठीक है ना? इट इज गिवन दैट h and r are usual meaning। usual meaning मतलब h Planck Planck's constant constant और और r क्या है? Rydberg Rydberg constant. constant। रीड तो आपको पूछा द पॉसिबल वेवलेंथ बताइए। पॉसिबल वेवलेंथ है ना? व्हाट आर द पॉसिबल वेवलेंथ व्हेन एटम गेट डी एक्साइटेड? क्या हो? एटम गेट डी एक्साइटेड, तो क्या पॉसिबल वेवलेंथ हो सकता है? ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूं यहाँ पे। पहला ऑप्शन है 9/32 r,
दूसरा ऑप्शन है 9/16 R, तीसरा ऑप्शन है 9/5 R, एंड द लास्ट वन डी ऑप्शन है 4/3 R। चार ऑप्शन है, बताइए। बोर रेडियस पता है क्या? बोर रेडियस क्या होता है? Yes, Yes, 0.529. 0.529. क्या चीज? वो रेडियस 0.529 आर्मस्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, करो। Sir, option A. क्या आ रहा है? Option A. ऑप्शन ए आ रहा है। Yes. बाकी लोग ट्राई करो। ऑप्शन है। हो रहा है, बताओ Yes. क्या आ रहा है ऑप्शन? A. ए ही आ रहा है सर। पक्का? पक्का सर। Sir. चलो देखते हैं क्या दिया हो। करे क्या ट्राई? Yes, sir. चलो, सबसे पहली बात, ये हाइड्रोजन लाइक एटम है। कैसा एटम है? हाइड्रोजन लाइक एटम है। हमें इसका जेड नहीं पता है। क्या नहीं पता है? एटॉमिक नंबर नहीं पता है। Z. यस और नो? तो सबसे पहली बात है, हमको एक चीज दिया हुआ एंगुलर मोमेंटम। कितना दिया हुआ एंगुलर मोमेंटम? 3h upon 2 pi. 3h/2 पाई है। तो इसका मतलब n का वैल्यू कितना हो गया? 3। 3. यानी कहाँ पे है इलेक्ट्रॉन? 3 पे है। अब हमको एटम के बारे में नहीं पता कि एटम कौन सा है, यानी जेड नहीं पता। यस और नो? जेड नहीं पता तो रेडियस हमको तो दिया हुआ है। अगर Yes, sir. रेडियस दिया हुआ है तो रेडियस ऑफ दैट इज a0 इंटू n²/z। ऐसा लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? Yes, sir. अरे Yes, उस sir. ऑर्बिट में है, ऐसा लिख सकते हैं। अगर a0 बोर्स और बोर्स रेडियस है तो मतलब पहला जो है 0.529 वही तो a0 है ना। तो a0 गया, n का वैल्यू 3। कितना है z का वैल्यू? 2. z का वैल्यू आएगा, एक मिनट, 9/90/45। तो z का वैल्यू कितना आ गया? 2। अरे हाँ है ना, बोलो। z का वैल्यू Yes, sir. एटॉमिक नंबर 2 मतलब हीलियम है। He Yes, प्लस है ना? क्या है ये? He प्लस। यस Helium. और नो? यही तो Helium. है। Yes, He sir. प्लस है ना? अरे हाँ है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब नहीं है। हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा पॉसिबल वेवलेंथ क्या हो सकता है। तो हमको पता है n = 3 से गिर रहा। कहाँ से गिर रहा? 3 से। 3 से 2 पे भी आ सकता, 1 पे भी आ सकता। यस और नो? तो तीन तरह का वेवलेंथ, एक यहाँ से यहाँ हो सकता है, या एक यहाँ से यहाँ हो सकता है, या एक यहाँ से यहाँ हो सकता है। इन तीनों में कोई एक पॉसिबल है। यस और नो? कोई दिक्कत वाली बात? अरे हाँ है ना? नहीं है। अब ये λ1 अगर मैं मानूं तो 1/λ1 का वैल्यू कितना होगा, बताओ? 1/λ1 होगा one r इंटू जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर। अरे हाँ है ना, बोलो ना। Yes, sir. 1/λ1 का वैल्यू कितना आया? आर जेड स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर 4 9। कितना है ये? 36। अरे 4 9 कितना हुआ? 36 हुआ ना। 5/36. 9 माइनस 5. 3 4। 4. तो कितना है? जेड का वैल्यू 2 था, तो 4² 9 आ जाएगा नीचे। यस और नो? तो 1/λ1 Yes. आ गया आपको
नहीं R नौ Z जगह square 5/36. 5R/9 ये आ रहा है 36. क्या? तो लैम्डा 1 का वैल्यू 36 कितना होगा ना होगा? सर? सर जेड भी 9 तो बाई है। 4। हाँ तो जेड ही तो पुट किया। अरे बोलो। यस सर। Z सर एक जेड सेकंड पुट में सर। करेंगे तो 10 आएगा जेड का ना। वैल्यू थ्री 2 पुट से किया वन ना। पे नहीं ले जा सकते। अरे पॉसिबल पूछा ना, क्या पॉसिबल डी एक्साइटेशन हो सकता है? क्या ये पॉसिबल हो सकता है? नहीं हो सकता। अरे 3 डिफरेंट निकलेगा नहीं निकलेगा? यस यस पहला सर। ये निकला, दूसरा ये भी पॉसिबल है लैम्डा 2, तीसरा ये पॉसिबल है लैम्डा 3। तीनों चेक करना पड़ेगा ना। सर जेड तो 2 था ना, तो 4 से मल्टीप्लाई भी तो होगा। हाँ बेटा 4 से मल्टीप्लाई, 4 9 36 नीचे लिखा ना। अच्छा ओके सर। तो लैम्डा 1 क्या आया? 9/5R, 9/5R, समझ में आया? यस सर। यस सर। अच्छा लैम्डा 2 भी चेक कर लेते हैं। तो 1/λ2 क्या Yes होगा sir. बोलो? 1/λ2 होगा R इंटू 4, R Z 1 माइनस कितना होगा? 1 1 माइनस स्क्वायर। 1/4। यस सर। कितना है ये? 4 R 4 थ्री ये आया 3R हो गया सर. 3 बाय 4। 4/3R। 3R। ये आ रहा है यस क्या? सर ठीक है। 4 बाई यस सर। 3R। और लैम्डा 3 चेक कर लो। अरे हाँ है ना, बोलो। सर 4/3 है या 1/? सही है ना ये? ये सर 1/3 लैम्डा सर 3 आएगा। सर 3R 3 आएगा आएगा. सर सिर्फ। 3R। 1/3R। 1/3R. 1/3R। यस सर। ठीक है, लैम्डा 3 चेक कर ले। यस सर। R इंटू 4 इंटू 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर। तो 4R अपॉन 9, 9 माइनस 8/9 यही आएगा ना? यस अरे Yes. 832, तो लैम्डा 3 का वैल्यू होगा 9/32R। यस और नो? यस सर। Yes, व्हाट sir. आर द पॉसिबल Yes sir. आंसर? 9/32R, 9/5R। बोलो समझ में आ रहा है क्या? ए एंड सी यस सर। यस सर। क्लियर है? 3 डिफरेंट वेवलेंथ यस। निकलेगा नहीं निकलेगा? कोई दिक्कत वाली बात? अरे हाँ नहीं या ना सर। बोलो ना। हाँ हेलो बोलो। सर। हाँ सर बोलो ये बोलो बोलो। जेड की वैल्यू कैसे निकाला था आपने, एक बार फिर से बता जेड दीजिए। की वैल्यू कैसे निकाला था हमने? जेड की वैल्यू ऐसे निकाला था कि पहले एन का वैल्यू देखा। एंगुलर मोमेंटम किसी भी इलेक्ट्रॉन का हाइड्रोजन लाइक स्पेस में NH/2 होता है। तो यानी कि यहाँ से एंगुलर मोमेंटम से एन निकल गया। बोलो कोई दिक्कत यस वाली बात? सर। अब नो ये जो सर। इलेक्ट्रॉन है, इस सवाल को देखो, इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट पे घूम रहा है उसका रेडियस कितना है? ये रेडियस दिया हुआ है। तो ये यस रेडियस सर। अगर मैं फंडामेंटली लिखूं तो क्या फॉर्मूला होता था? A0 इंटू n²/z होता था या नहीं होता रेडियस? यस सर। 0.529 याद है? इसी को बोलते हैं बोर्स रेडियस। क्या बोलते हैं इसको? बोर्स रेडियस। 0.529 एंगस्ट्रॉम को बोर्स रेडियस बोलते हैं। यस और नो? कोई दिक्कत वाली बात? तो इसको ये नो मान लो सर। nth ऑर्बिट था, तो nth ऑर्बिट का इससे कंपेयर करेंगे इससे, तो z नहीं निकल जाएगा यहाँ से? बोलो यस सर समझ में आ गया। क्लियर है? डाउट है बताओ एवरीवन? नो सर समझ में आ गया। सर एक और क्वेश्चन दे दो ऐसा। समझ में आया ये? इस तरीके का यस सर। सवाल अगर आए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं है। दोनों ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए भी होगा और ऑप्शन सी भी सी होगा। भी होगा। आई होप सो ये बात आपको समझ में आ रहा हो। क्लियर है क्या? हाँ या ना बोलो? यस सर। क्या यस और सर। बात करूं? आगे बढ़े? आगे बढ़े? यस सर। एक और सवाल पूछ रहा हूँ, ध्यान से सुनना। एक और सवाल पूछ रहा हूँ, ध्यान से सुनना। सवाल ये है, इन बोर्स एटॉमिक मॉडल ऑफ हाइड्रोजन, मान लो क्या है? इन बोर्स एटॉमिक मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, H, let K, P and E denotes the kinetic energy, potential energy and total energy। समझ में आ रहा है? ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो मेरा सवाल ये है, when electron excited, when electron excited, excited का मतलब क्या हुआ? 1 से 2.
हाँ, एक्साइटेड का मतलब है लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पे जा रहा है, यस और नो? Higher. Yes, sir. तो आपसे पूछ रहा कि क्या होगा, के बढ़ेगा घटेगा, पी बढ़ेगा घटेगा, ई बढ़ेगा घटेगा, तीनों पे कमेंट करो। के पी ई पे कमेंट करो, के पी ई पे कमेंट करो। जब इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट जाएगा, लोअर से कहां जा रहा है? लोअर टू हायर। समझ में आ रहा? व्हाट हैपन विद के, व्हाट हैपन विद पी, व्हाट हैपन विद ई? सर एक बार You have के to और पी बता दो क्या क्या है। के काइनेटिक एनर्जी है, पी पोटेंशियल एनर्जी है, और ई टोटल एनर्जी है। ओके सर ठीक है। करो ट्राई। काइनेटिक एनर्जी कम होगी और पोटेंशियल और टोटल एनर्जी बढ़ेंगे। बाकी लोग फटाफट कमेंट करो। सेम। काइनेटिक एनर्जी का याद है फॉर्मूला क्या आया था? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक Yes, एनर्जी? sir. यस और नो? K Z E square by KZD K2R. square by R. के जेड ई स्क्वायर बाई 2R. 2r या r? 2r था। अब सोच के देखो, ये तो पूरा कांस्टेंट है फॉर अ फिक्स हाइड्रोजन लाइक एटम, यस और नो? अगर r बढ़ाओगे तो k डिक्रीज घटेगा। होगा, यस Yes, और नो? sir. कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बोलो। KZD square by R. माइनस के जेड ई स्क्वायर बाई आर। अब आर बढ़ाओगे तो ये वैल्यू घटेगा, बट नेगेटिव है, तो क्या पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा? बढ़ेगी। Yes, Yes, sir. sir. अरे -2 बढ़ा या -1 बढ़ा है? -1. क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? Yes, Yes, sir. sir. Yes, Yes, sir. sir, आ गया। क्लियर है? टोटल एनर्जी बोलो। बढ़ेगा टोटल एनर्जी। सर माइनस K Z E KZD square by square by R. के ई प्लस पी, 2R. यस और नो? कोई दिक्कत? ये कितना था? माइनस के जेड ई स्क्वायर बाई स्क्वायर बाय 2R. 2R. 2r। तो अब आर बढ़ा रहे हो तो ई भी बढ़ेगा। बढ़ेगा। समझ में आ रहा है? मैग्नीट्यूड घटा है Yes, बट sir. नेगेटिव साइन है तो बढ़ेगा, यस और नो? आई होप सो ये बात आपको समझ में आ रही है। तो यानी जब इलेक्ट्रॉन लोअर एक्साइटेड स्टेट से हायर एक्साइटेड स्टेट में जाता है, कहां से कहां जाता है? Lower से लोअर से higher. हायर। कोई दिक्कत वाली बात? तो जब इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर में जाएगा, काइनेटिक घटेगा, पोटेंशियल बढ़ेगा, टोटल बढ़ेगा। Yes, समझ में sir. आया? बोलो। Yes, sir. अरे हाँ या ना? तो हमने सीरीज Yes, पढ़ा, sir. डी एक्साइटेशन पढ़ा, यस और नो? और इसमें कुछ बचा नहीं है? एटम नहीं है। फिनिश्ड। बोलो Okay, किसी को sir. कुछ पूछना है तो। No, sir. सर एक इनएलास्टिक कोलिजन वाला क्वेश्चन करा देना लास्ट में, कौन सा जिसमें एटम का इलास्टिक? बोलो। इनएलास्टिक कोलिजन होता है। सर मतलब ऐसे एटम का इनएलास्टिक कोलिजन हो गया किसी के संग और फिर उसके बाद उसकी एनर्जी बढ़ गई देखो हम बता दे और रहे फिर ध्यान दो। देखो देखो देखो, कोई एटम है, मान लो कोई एटम है, ध्यान से सुनना। कोई एटम है, जैसे मान लो कोई एटम है जिसका m मास का, हाइड्रोजन एटम है। कौन सा एटम है ये? हाइड्रोजन एटम है, ठीक है? हाइड्रोजन एटम में क्या होता है? हाइड्रोजन का प्रोटियम है, तो क्या होगा? प्रोटॉन होगा, न्यूट्रॉन होगा? अरे हाँ है ना? Yes, प्रोटॉन sir. होगा या नहीं होगा? ठीक है, अगर हाइड्रोजन का एक एटम है जिसका मास m है, ठीक है, और इसमें एक न्यूट्रॉन आके कोलाइड कर रहा है, क्या कोलाइड कर रहा है? न्यूट्रॉन, ठीक? ध्यान से सुनना। अब ये रेस्ट पे था हाइड्रोजन एटम, इससे आके न्यूट्रॉन कोलाइड किया और इन इलास्टिक कोलिजन है, तो मैक्सिमम लॉस होगा एनर्जी का, यस और नो? अब ये जो मैक्सिमम लॉस होगा इसको कैसे लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं हाफ, याद है बताया था,
एनर्जी काइनेटिक एनर्जी लॉस कैसे लिखते थे मैक्सिमम करंट? दोनों चिपक के चलेगा या नहीं चलेगा? जब कॉलिजन हो जाएगा तो ये भी m मास है तो न्यूट्रॉन का भी मास सेम है तो दोनों चिपक के चलेगा, यस और नो? तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखते थे, याद है? हाफ m1 m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, अरे हाँ है ना, u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। कुछ याद है क्या ये फॉर्मूला? ऐसा कुछ पढ़ा होगा आपने, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग द कॉलिजन। अगर इन इलास्टिक कॉलिजन है तो डायरेक्ट ये इतना हो जाता था, ये टर्म जीरो हो जाता था क्योंकि ई का वैल्यू जीरो है, यस और नो? तो जो मैक्सिमम लॉस होता था दैट इज इक्वल टू हाफ m1 m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। अब रिलेटिव बोलो, अगर ये रेस्ट में तो ये u से आ रहा तो सिर्फ v का स्क्वायर बचा, यस और नो? अब ये जो एनर्जी का लॉस हुआ ये गया कहाँ? ये जाएगा इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने में, किसके? हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने में, यस और नो? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ में आ रहा है क्या? जो लॉस होगा एनर्जी का वो जाएगा कहाँ? वो जो ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन था उसको एक्साइटेड स्टेट में भेजने के लिए। कहाँ भेजने के लिए? एक्साइटेड स्टेट। तो ये कितना होता? सबका एनर्जी मैंने लिखवाया था, याद है आपको? Yes, sir. माइनस 13.6 3.4 माइनस 3.4 ऊपर क्या आता है? minus 1.51. 511 एंड सो ऑन। तो देखो अगर जो इलेक्ट्रॉन यहाँ था, हो सकता है इन दोनों के बीच का गैप कितना है? 10.2 का है, अरे हाँ है ना? या और इन दोनों के बीच का गैप कितना है, निकाल सकते हैं? यस और नो? यस अगर ये लॉस इसके बराबर हो गया, ये लॉस इसके बराबर हो गया 10.2, तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां चला जाएगा? ग्राउंड से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अरे हाँ है ना? तो जो मैक्सिमम लॉस होगा जो इनइलास्टिक कॉलिजन में, वो जो एनर्जी का लॉस को जाएगा कहाँ? एनर्जी इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कराने में। क्या कराने में? एक्साइट कराने में। समझ में आ रहा है? और अगर इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा तभी पॉसिबल है इनइलास्टिक कॉलिजन। अगर मान लो ये वैल्यू आ गया कुछ ऐसा, सपोज करो ये वैल्यू कुछ बीच में आ गया, मतलब वो इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां ले जा सकता है, यहाँ का भी इलेक्ट्रॉन आ ही नहीं सकता ये वैल्यू, तो इसका मतलब इनइलास्टिक कॉलिजन नहीं हो सकता। क्या बोलेंगे हम? इनइलास्टिक कॉलिजन नहीं हो। समझ में आ रहा है क्या कुछ? सर एक बार लास्ट वाला पॉइंट रिपीट कर देना, नेट चला गया था। हाँ मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे मान लो ये दोनों का बीच का गैप है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ये लॉस आ गया 10.2 के बराबर, तो इसका मतलब ये जो लॉस होगा ये इनइलास्टिक कॉलिजन पॉसिबल है। और ये लॉस कहाँ जाएगा? इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कराने में ग्राउंड से फर्स्ट स्टेट में। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। क्लियर है? और अगर मान लो इतना आ जा रहा है कि 10.2 से ज्यादा बट इससे कम है, ये जो ऊपर डिफरेंस है ना इससे कम है, तो इसका मतलब यहाँ का भी इलेक्ट्रॉन आ ही नहीं सकता, या तो यहाँ से पूरा यहाँ जा सकता है, बीच में कहीं रुक नहीं सकता। बात समझ में आ रहा है क्या? यानी अगर बीच में नहीं रुक सकता मतलब ये पॉसिबल नहीं है, यानी इनइलास्टिक कॉलिजन पॉसिबल नहीं है, ऐसा कुछ बोलते हैं। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। अरे हाँ है ना? बोलो। बस इसमें इससे ज्यादा पूछेगा नहीं आपसे, मेंस में तो ये सब पूछता भी नहीं है। क्लियर है क्या? अरे बोलो। ठीक है, एटम इज फिनिश्ड। समझ में आया आपको? सर मैंने एक क्वेश्चन भेजा है, कराना एक बार एक सेकंड चैट बॉक्स में। चैट बॉक्स में भेजा, एक सेकंड। कौन गया? क्या भेजा? The frequency of emitted light from a transition of n equal to 4 to n equal to 2 of hydrogen atom is equal to the transition in atom corresponding to which of the following? अब बोला है देखो हीलियम एटम है, कौन सा एटम है? हीलियम एटम है, यस और नो? कोई दिक्कत वाली बात? अब सोच के देखो तुमको बोला क्या, ध्यान से सुनना। तुमसे बोला है कि जो हीलियम एटम में n इक्वल टू 4 से n इक्वल टू 2 का जो ट्रांजिशन है, अब इधर आ जाओ, n इक्वल टू 4 से n इक्वल, दिख रहा है क्या ये? बोलो। यस यस सर। ठीक, अब चेक करना है, ये सवाल इसने पूछा, ठीक है? ध्यान से सुनना। इसने ये सवाल पूछा है कि सर एक हीलियम एटम है, कौन सा एटम है? He+, जिसमें कहां से कहां का ट्रांजिशन देखना है? 4 से 2 का, यही ट्रांजिशन देखना है ना? यस सर।
इलेक्ट्रॉन Yes, डी sir. एक्साइट हुआ यहाँ से यहाँ। तो बताओ 1/λ क्या लिखेंगे? R इंटू जेड, जेड का वैल्यू बोलो, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/4 4 का स्क्वायर, ये कितना है देखो, R इंटू 1/4 माइनस 1/16, एलसीएम लोगे क्या आएगा, यहाँ पे 4 भी है ना, तो 3 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 4 हो जाएगा, यहाँ 1 माइनस 1/4 ऐसा कुछ आएगा, by 4 हो जाएगा 3/4 सर। R 1/λ, यहाँ 3/4 आ रहा इसके ट्रांजिशन sir. में। अब तुमसे पूछा है कि हाइड्रोजन में कौन सा ट्रांजिशन के कॉरेस्पॉन्डिंग है, तो कुछ ऑप्शन दिया हुआ, यस और नो, क्या क्या ऑप्शन है चेक Yes, करना, हाइड्रोजन के कौन से कॉरेस्पॉन्डिंग है, यस और नो, इतना ही आना चाहिए हाइड्रोजन में भी। तो 1/λ यस R इंटू पहला वाला ऑप्शन चेक करो, 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर कितना है ये, R इंटू 8/9 नहीं आ रहा है ये, 8/9. पहला ऑप्शन नहीं है। 8/9 Yes, sir. Yes, sir. दूसरा ऑप्शन नहीं। चेक करो, दूसरा ऑप्शन चेक करो, वाला 1/1 R है। माइनस 1/4 आ गया क्या, ये आ जाएगा। Yes, sir. 3/4 ऑप्शन 2 इज करेक्ट। समझ Okay, में sir. आया क्या, लैम्डा Yes, निकालो, sir. चेक करो किससे लैम्डा सेम आएगा, थर्ड भी चेक कर लेना, हो सकता दो ऑप्शन सही हो अगर मल्टीपल चॉइस होगा तो, ठीक है। Yes, Sir. sir. आई होप सो ये सवाल समझ में आ गया, क्लियर है, किसी को कोई डाउट है, एवरीवन Yes, sir. यही तक रखे, अगले क्लास में स्टार्ट करेंगे न्यूक्लियस, ठीक। Yes, sir. Yes, sir. बोलो 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 बोलो, सर रिकॉर्डिंग्स अपलोड करवा दीजिएगा। ये क्या बोले, एकता यादव 2 होगा सर, सर नहीं है रहा है 3, हाँ 2 तो Sir, होगा, 2 ही होगा सिर्फ करेक्ट। हाँ 2 इज ओनली, मल्टीपल चॉइस नहीं है, सिंगल चॉइस है। रिकॉर्डिंग बेटा, रिकॉर्डिंग में हर्षी सर को बोल दिया हूँ अपलोड करने के लिए, शायद उन्होंने बोला अपलोड हो गया बहुत सारा रिकॉर्डिंग, तुम लोगों को मिला है सर क्या, मैंने देखा तो नहीं था। नहीं था क्या, हर्षी सर का नंबर है क्या तुम लोगों के पास, सर बोला सर था है। उनसे भी, उन्होंने कुछ नहीं कहा था। चलो मैं अभी फिर बात करता हूँ, एक बार बोल देता हूँ मैं उनको भी रिकॉर्डिंग के लिए, ठीक है। और आपको ये मिल गया था ना नोट्स, मैंने कल ही रात में भेज दिया था हर्षी Yes, सर, sir. Yes, sir. मिल गए थे. ठीक है, चलो फिर गुड नाइट, Good night. sir. Right, Night, sir. sir. हैप्पी नेक्स्ट डे सर। गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट बाय। बाय सर।